हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटा, जैसे कि आपको पता है हमारा लास्ट चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था जो कि हमारा अब है द टेम्परेट ग्रासलैंड, ये हमारा 6th चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। ये 2 क्वेश्चन है और मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये आपको होमवर्क में करना है। तो आज भी मेरा सेम ही क्वेश्चन या लाइंस रहेंगे कि आपको होमवर्क में करना है, देन हम डिस्कस करेंगे और ये आपके चैप्टर में ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा, फिर भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद ग्रासलैंड। अगर हम बात करें कि अर्थ की सरफेस की, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है अर्थ की सरफेस पे, जो कि ग्रासलैंड से बिल्कुल क्या है, कवर्ड है। एज अ नेम सजेस्टेड, ग्रासलैंड आर द प्लेन्स वेयर ग्रासेस ग्रो। अगर हम नेम सजेस्ट करें तो ग्रासलैंड एक प्लेन्स होते हैं जहाँ पे घास जो है वो उगती है। ठीक है। ट्रीज़ एंड हाई ट्रीज़ एंड हाई माउंटेन आर हार्डली सीन हेयर। अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको माउंटेन और जो ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े हैं ये आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे। ग्रास लैंड है तो घास होती है, तो घास छोटी होती है ना। ये रीज़न जो है आपका टेम्परेट रीजन अवे फ्रॉम द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि है 23.5 नॉर्थ में एंड द आर्कटिक सर्कल 62.5 नॉर्थ में इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दीज रीजन आर नोन फॉर देयर ग्रासलैंड। ये जो भी आपको बता रखा है ये कहाँ पे, इक्वेटर के ये रीजन जो है दूर है, रीजन अवे फ्रॉम, ये इससे दूर है। ये इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक, इनके उसमें आते हैं। ठीक है, जो भी आपके ग्रासलैंड है। यहाँ पे आपको तो कंटिनेंट दे रखे हैं और यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे कैसे ग्रासलैंड है ना। नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, इनके नाम बता रखे हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये इनके नाम हैं। ठीक है, और बाकी हम इसके बारे में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसमें आपके ऑल दीज ग्रासलैंड्स हैव वेरी रिच सॉइल, और यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच है, मीन्स बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है उसमें। बिकॉज ऑफ दिस अ लार्ज एरिया ऑफ द ग्रासलैंड हैव बीन covered to farm for growing food। तो इन ग्रासलैंड जैसे कि यह है वेरी रिच सॉइल है, क्योंकि यहाँ पे जो वो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड के एरियाज़ होते हैं, ये क्या है, कन्वर्टेड टू फार्म फॉर ग्रोइंग फूड। ये किस में कन्वर्टेड होते हैं, फार्म फॉर ग्रोइंग फूड के लिए होते हैं। आपने देखा होगा बेटा, उनको कोई वो नहीं करता, उनमें छोटे छोटे घास वगैरह होते हैं, बहुत दूर 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 तक आपको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ग्रीन की वो चादर से बिछा रखी होगी। आप डिस्कवरी में भी चेक करोगे तो उसमें आपको ये दिखाई देता है। और इसकी फर्टिलिटी जल्दी से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको बार बार उखाड़ा जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है। तो इसकी जो है सॉइल, इसमें मतलब न्यूट्रिशन सॉइल में रहता ही है। द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर, जैसे कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड है उनके नाम हैं prairies and the steppes lie in the higher altitudes are compared to the ones in the southern hemisphere, that is pampas, the wild and the down crops can only be grown in the warmer month in the northern hemisphere। जो क्रॉप्स है यहाँ पे वो क्या होते हैं, कैन उगाए जाते हैं सिर्फ वार्मर मंथ में, जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ठीक है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता होगा, बट जब टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्रॉप्स कैन ओनली बी ग्रोन, यहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स ही उगाई जाती है। ठीक है, इन द वार्मर मंथ में, जब जो मंथ जो है थोड़ा वार्म रहता है। वो क्यों,
वो हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे है, सिर्फ वहाँ पे कि वार्मर मंथ में ही क्यों उगाई जाती है ना। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। हेमिस्फीयर की बात है, जो ग्रासलैंड जो है वो लोकेटेड है किसके मिडल में, बीच में, और कंटिनेंट्स के बीच में, है ना। दीज रीजन आर वेरी हॉट इन समर्स, और ये जो है बहुत गर्म हो जाते हैं समर्स में। जैसे मैंने वेव्स के बारे में आपको बताया था कि जब वहाँ से जो पानी है उसको टाइम लगता है ठंडा होने में भी एंड गर्म होने में भी। तो हवा जो है वो गर्म होती है, गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ठंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। द हॉट विंड कॉल्ड द चिनूक। चिनूक जो हॉट विंड है उसको ऐसा बोला जाता है, जो कि ब्लो इन स्प्रिंग उसमें बहती है ओवर द पैरिस, हेल्प टू मेल्ट द स्नो एंड मेक द क्रॉसिंग पॉसिबल। और उस टाइम पे क्या होता है, जो वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है वो उसको क्या करती है, बिल्कुल मेल्ट करती है। बर्फ़ की वजह से वहाँ पे नहीं कुछ ग्रो नहीं होता, बट जब ये मेल्ट हो जाती है तब वहाँ पे क्रॉसिंग पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग विंड ऑफन ब्लो इन द ग्रासलैंड, और जो ग्रासलैंड में जो स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहती है बिकॉज देयर आर नो, क्योंकि वहाँ पे कोई माउंटेन नहीं। देखो बेटा, माउंटेन वगैरह क्या होते हैं, हवा को बिल्कुल हमारे पास आने से मतलब रोकते हैं जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर इनफैक्ट अगर हम जहाँ दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे इतने सारे घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे अगर तुम बिल्कुल ऊंचाई में चले जाओगे तो तुम्हें हवा ज़्यादा लगेगी। अगर उसका घर थोड़ा नीचे होगा तो हवा कई बार कम लगती है, कई बार लगती नहीं है, बिकॉज जो हवा का जो प्रेशर होता है वो जो है टकराता है, घरों से टकराता है और वो कंट्रोल में आ जाती है और कम हो जाता है उसका प्रेशर। फिर हवा का प्रेशर जब कम हो गया तो हवा ऑब्वियसली है वो कम होती है। बट अगर ग्रासलैंड की बात करें वहाँ पे वो किसी से टकराती नहीं, अगर हवा चलती है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि कहीं से स्पेस नहीं मिलता कि वो कहाँ से टकराए या फिर कहाँ पर वो स्टॉप करे। तो उसका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कि माउंटेन और ट्रीज़ नहीं है जैसे कि यहाँ पे। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दिस ग्रासलैंड आर लोकेटेड नियर द कोस्ट। तो जो ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं ये लोग किसके नियर में, कोस्ट के पास ही लोकेटेड है। हेयर द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, और यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। ऑल्सो इन द विंटर में भी मंथ द सी हैज़ अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस इन द क्लाइमेट, और ये जो सी होती है वो उसको बहुत कम मॉडरेट इन्फ्लुएंस डालती है क्लाइमेट में। द क्लाइमेट इज़ वेरी प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, और जो इसलिए जो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो पूरे साल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हवा चलती है प्रॉपर्ली, तेज़ बहती है। और अगर उसकी सी और इनकी बात करें तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालती है वहाँ पे, है ना। तो आज हम बेटा यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई गेस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांट्स रिलेटेड। प्लांट्स आपको बता देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लांट लाइफ। अभी आगे हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। और आपका होमवर्क रहेगा, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बेटा।